भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सरहद पार से दहशतगर्दी को खित्ते की तरक्की में रुकावट करार दिया। जयशंकर ने SCO इजलास से खिताब में जोर दिया कि अगर एतमाद, दोस्ती और हमसायगी के असूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। टेररिज्म कैसे खत्म करें, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि वो टेररिज्म कैसे खत्म करें। वो दोनों मुल्क, इसके दोनों कंट्रीज इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। देखिए, आए हुए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जयशंकर सर को लेकर या इंडिया को लेकर पाकिस्तान की जो सरकार है ये बहुत एक्साइटेड है। इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे, APS पाकिस्तान में ही होना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क के सबसे बड़े मसले के हवाले से वाज़े तौर पर मौक़िफ़ लिया कि आलमी बिरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा, जिसके जवाब में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने दो अहम बातें की। 5,500 अल्फाज पर मबनी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। तो जब हमने उसको पढ़ा तो कोई बहुत ज़्यादा सेंसेशनल स्टेटमेंट हमें नजर नहीं आया। आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। जब खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से। तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। जयशंकर यूरोप में जाते तो यूरोप उनके लिए तालियां बजाता है, यूनाइटेड नेशन में जाते तो पूरे यूनाइटेड नेशन को शट अप कॉल दे देते हैं। तो मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है, कई लोग जो अपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। देखें ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की के लिए ज़रूरी हैं। जब हमारे ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी तकरीर में पता क्या कहा था बिलावल भुट्टो को? उन्होंने कहा था कि ये साहब जो हैं, ये साहब जो मेहमान थे उनके, उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज़ ठहराते हैं, और स्पोक्समैन हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। SCO की बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा के बाद अब नई दिल्ली लौट आए हैं। जयशंकर ने अच्छे से स्वागत करने के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच खाने की मेज पर औपचारिक बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर सीमा पार से टेररिज्म, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो इनसे व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क बढ़ावा नहीं मिलती है। एस जयशंकर ने इशारों में पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी होने का महत्व भी समझाया। तो आइए देखते हैं कि एस जयशंकर के पाकिस्तान के दौरे पर पाक मीडिया ने क्या कहा। नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त के साथ लंदन में भी मिलते रहे, ठीक है, लोकल किसी जर्नलिस्ट से वो नहीं मिलते। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? एक तो ये चीज है। दूसरा, आप उनको कहते हैं आने के लिए, आप खुद चले जाएं वहां पे। एक दूसरी बात ये नजर आती है। तीसरी अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर जयशंकर साहब को कहते हैं कि रिसीव किया है एक DG लेवल के बंदे ने, ठीक है, उसको आपने काउंटर किया कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे तो उनको वहां पे एक जॉइंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया। उसमें देखने वाली बात है कि आप टेट फॉर टैट चल रहे हैं, नंबर 1। एक तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं। कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से डील है। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकलेगा। आपने चाइना के साथ CPEC 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है। आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि जयशंकर साहब से बातचीत हुई, एक
हल्का फुल्का डायलॉग हुआ, गपशप हुई खाने के ऊपर, और दोनों एक दूसरे को, यही वजह है। देखिए जब जयशंकर आए हैं कल, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो जयशंकर ने समझे कि बहुत अच्छा ये ट्रिप किया है। ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जब बात शुरू करनी होती है तो कंसेंसस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होती है। डिस्कशन तो होगी, पहले बात तो होने दे, बात शुरू होगी, बैठेंगे तो बात होगी ना। हाली हथ भी नहीं पूरा मिलाया तो हर बंदा आंदा कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा कोई कहीं नहीं हुआ, कश्मीर इधर ही है जिधर है। कश्मीर ना हम ताकत से ले सकते हैं ना वो ताकत से ले सकते हैं, जो कि हकीकत है और सबको पता है, उनको भी पता है और हमें भी पता है। बायलैटरल नहीं हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कुछ भी नहीं हुआ, और उम्मीद करनी चाहिए कि बायलैटरल हो, ठीक है जी, कुछ बेहतर हो दोनों मुल्कों के दरमियान। डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ वही जाके वीडियो देख लें जो कि जयशंकर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की है, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर मिले हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा उनके आगे हाथ किया, 3 दफ़ा, एक जब कल मिले, एक दफ़ा जब आज आए तो पहले हैंडशेक किया, फिर जब दोबारा तस्वीरें बनाने लगे तो उनको शायद लगा कि हैंडशेक नहीं होगा, लेकिन फिर हैंडशेक हुआ। सो क्वेश्चन ये है कि सो ये चीज़ें जो है ना वो रादर दैन हम इससे खुश हों कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, नेगेटिव मीडिया फैलाया जा रहा है, लेकिन असल में चक्कर पता है क्या है, नफ़रत बिकती है, अमन और पीस और मोहब्बत नहीं बिकता। मसला सिर्फ इतना, मुल्कों को बड़ा टाइम लगता है। अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात आज ही बेहतर हो रहे हैं। चले हैं ज़रा 20 साल पहले, 15 साल पहले क्या हो रहा था, आप चले जाएं। क्या इंडिया और पाकिस्तान पे इकट्ठी सैंक्शंस नहीं लगी थी जब इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए थे? बिल्कुल किए थे, सैंक्शंस लगी थी, ठीक है। लेकिन आज क्या है, आज सिचुएशन बदल गई है, आज हालात बदल गए हैं, आज उस तरह की सिचुएशन नहीं रही। आज इंडिया को दुनिया सीरियस, मुझे जयशंकर साहब का जुमला याद आ रहा है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग इट्स परसेप्शन और द वर्ल्ड इज अपडेटिंग इट्स इंप्रेशन अबाउट इंडिया, कि दुनिया अब हमारे बारे में अपने इंप्रेशन को अपडेट कर रही है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना। ये बड़ी सही जुमला उन्होंने बोला कि दुनिया जो है अब इंडिया के बारे में जो इम्प्रेशंस हैं उनको अपडेट कर रही है। भारत के किसी विदेश मंत्री की करीब 1 दशक के बाद यह पहली पाकिस्तान यात्रा थी। इस दौरे पर पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक दूसरे पर सीधा हमला बोलने से परहेज किया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तानी पीएम जैसा बयान देंगे, भारत का भी रुख वैसा ही रहेगा। आखिरकार पाकिस्तानी पीएम को भारत के आगे झुकना पड़ा और अपने भाषण में कोई भी तीखा बयान नहीं दिया। तो जयशंकर के पाकिस्तान के दौरे पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।